गांधी जी बुरे नहीं, वो अपनी अहिंसावादी सोच पर अड़े नहीं रहते, भारत आजाद हो जाता। क्या वाकई हिंदुस्तानी सिनेमा कौम परस्तों को खुश करने और महज कमाई करने के लिए झूठ का प्रचार करने लगा है? मौजूदा फिल्मों के कंटेंट से ऐसे ही आसार नजर आते हैं। झूठ फैलाती फिल्मों की सीरीज में ताजा इजाफा सवात तंत्रवीर सावरकर के तौर पर हुआ है। कुछ अर्से से हिंदुस्तान में ऐसी फिल्में सिनेमा घरों की जीनत बनने लगी हैं, जो न सिर्फ लोगों को तकसीम कर रही हैं, बल्कि फिरका वराना कौम परस्तों के हीरोज की कसीदा ख्वानी करती नजर आती हैं, जिनमें बाज बरादरियों को विलन के तौर पर पेश किया जाता है। इन फिल्मों में पद्मावत, सम्राट पृथ्वीराज, गांधी व मुकाबला गॉड से, कश्मीर फाइल्स और हाल ही में केराला स्टोरी के नाम से बनाई गई फिल्म शामिल है। इन नफरत बखेरती फिल्मों की सीरीज में ताजा इजाफा फिल्म सवा तंत्रवीर सावरकर है, जिसका टीजर 28 मई को रिलीज किया गया था। सावरकर को हिंदू कौम परस्ती के हीरो की हैसियत से माना जाता है। मोदी हुकूमत ने सावरकर के 140वें यौम पैदाइश पर इसी दिन भारतीय पार्लियामेंट की नई इमारत का इफ्तिताह भी किया था। ये टीजर महज 73 सेकंड का है, लेकिन इतने कम वक्त में भी ये बहुत सारे झूठ और मन घड़त बातें कहता है, जिसका मकसद हिंदू कौम परस्त हीरो सावरकर की तारीफ करना है। फिल्म के टीजर में बताया गया है कि असल में सिर्फ चंद लोग बरतानवी हुकूमत के खिलाफ लड़े, जबकि आजादी की जद्दोजहद में शामिल ज्यादातर लोग महज इक़्तिदार पर कब्जा करने वाले थे। ये इन तमाम हिंदुस्तानी इनकलाबियों की तौहीन है, जो सावरकर की तरह माफी मांगकर सेल्यूलर जेल से बाहर नहीं आए, बल्कि वहीं अपनी जानें गंवा बैठे। संजीदा हलकों का कहना है कि ये भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद और इन जैसे बहुत सारे दूसरे इनकलाबियों की भी तौहीन के मुतरादिफ है, जिन्होंने अपनी जानें कुर्बान करके बरतानवी सल्तनत के खिलाफ जंग लड़ी। टीजर में ये भी दावा किया गया है कि सावरकर खुदीराम बोस, भगत सिंह और नेताजी सुभाष चंद्र बोस के लिए तहरीक थे, जो सरीहन दरोगोई है। सावरकर अपनी जिंदगी के पहले आधे हिस्से में अंग्रेज मुखालिफ इनकलाबी रहा, जबकि दूसरे हिस्से में वो हिंदू कौम परस्ती के मुफक्किर के तौर पर सामने आया और बरतानवी हुकूमत की हिमायत की। हिंदू कौम परस्तों को ये शख्स इतना अजीज है कि अपने दौरे हुकूमत में वाजपेयी सावरकर को भारत रत्न से नवाजना चाहते थे, लेकिन उस वक्त के सदर ने इस तजवीज को मुस्तरद कर दिया था। ये बात वाज़ेह है कि इन दिनों भारतीय फिल्मी सनत पर दाएं बाजू की हिंदू ताकतों के आलाकारों का कब्जा है, जो कि अपने आकाओं की खिदमत में मसरूफ हैं। खालिस झूठ पर मबनी सावरकर पर बनने वाली फिल्म कश्मीर फाइल्स, केराला स्टोरी समेत दीगर फिल्में इसकी वाजिया एक मिसाल हैं। अगर बात किसी की स्वतंत्रता की हो, तो रावण का राज हो या ब्रिटिश राज, दहन तो होके रहेगा।